साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज जाएंगे उज्जैन से हस्तकुंभ में जाने के लिए कोर्ट ने दी है इजाजत। सिख धर्मगुरु रणजीत सिंह धंधुरियावाले पर लुधियाना में हुआ जानलेवा हमला। बाइक सवार हमलावरों ने की करीब 15 राउंड फायरिंग। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का आज दिल्ली में होगा अंतिम संस्कार। हरदेव सिंह की पत्नी सविंदर कौर होंगी निरंकारी मिशन की अगली प्रमुख। उत्तराखंड के सीएम के परिवार को लेकर उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बद्रीनाथ से दर्शन करके लौट रही थी हरीश रावत की पत्नी और बेटी। वायुसेना अध्यक्ष अरूप राहा ने रचा इतिहास। बैंगलोर में स्वदेशी तकनीक से विकसित लड़ाकू विमान तेजस में भरा उड़ान। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 23 साल की युवती पर बियर की बोतल से हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में चोरों ने ज्वेलरी शोरूम से चुराया हीरो का हार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के छावला इलाके में चल रहे मेले में हादसा। टिन शेड गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत, एक अन्य घायल। बिहार के बेगूसराय में शटर तोड़ मोबाइल दुकान में घुसे चोर, लैपटॉप और 10 मोबाइल लेकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पंजाब के बटाला में युवक की मौत पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमले के मामले में 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एएसआई की पिटाई पर लोगों ने खंबे से बांधा था। दिल्ली में एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, 6 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस की रेड, 6 बार बालाओं समेत 19 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, 8 पुरुष और 4 महिलाएं गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा था रैकेट, कई युवक युवती हिरासत में। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम के तबादले का भारी विरोध। डीएम विजय किरण आनंद को हटाने के खिलाफ शहर में लगाया जाम। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोगों की मौत, गई जख्मी। यूपी के इटावा में लू लगने से एक शख्स की मौत। जिले में गर्मी से मौत का पहला मामला। यूपी के मैनपुरी में गाड़ियों के गोदाम में लगी आग से 7 गाड़ियां पूरी तरह खाक। नोएडा में आम्रपाली सिलिकॉन सिटी में 14 घंटे से बिजली नहीं होने पर लोगों का भड़का गुस्सा। सेक्टर 76 के पास मेन रोड पर लगाया जाम। यूपी के जालौन में हाईवे पर स्विफ्ट कार और टैंकर में भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बाड़मेर में राशन नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का एटीएम दफ्तर में हंगामा। राशन डीलरों पर गेहूं हड़पने का आरोप। झांसी में जमीन पर मालिकाना हक को लेकर किसानों का डीएम दफ्तर पर हंगामा। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई लोग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित लड़की ने सीजेएम कोर्ट के सामने पानी की टंकी पर चढ़कर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ओवरब्रिज पर 2 दिन की नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हुए माता पिता। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। धौलपुर में 35 फीट गहरे बोरिंग में गिरा गाय का बछड़ा। 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में हैवान बना पिता नाबालिग बेटी से 4 महीने तक करता रहा बलात्कार। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में गंगा में नहाने गई 2 सगी बहनें नदी में डूबी। मंत्री की सेवा में लगे होने का हवाला देकर कई घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मैनपुरी में जमीन विवाद में भतीजों ने मिलकर चाचा की हत्या की, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आगरा में एक युवक को बदमाशों ने सरेआम किया अगवा। घरवालों से फोन पर 5 करोड़ की मांगी फिरौती। और एमए बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे एलआईसी के मैनेजर से 9 लाख की लूट। गार्ड से बंदूक भी लूटकर फरार हुए लुटेरे। मथुरा में यौन शोषण और उत्पीड़न की घटना को लेकर महिलाओं का सीएमओ दफ्तर पर हंगामा। प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में रेप की शिकार विधवा इंसाफ के लिए थानों का लगा रही चक्कर। पति की मौत के बाद देवर ने बनाया था हवस का शिकार। सास ससुर ने भी नहीं दिया साथ। गोंडा के एकमा गांव में आग में 15 घर जलकर स्वाहा। आग में झुलसकर एक भैंस की भी मौत। हापुड़ में रेलवे फाटक पार करते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर युवक की मौत। घटना के बाद लोगों में गुस्सा।
लखीमपुर खीरी में जानवरों के लिए चारा लेने गए शख्स पर मगरमच्छ ने बोला हमला। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर मगरमच्छ से छुड़ाया। कानपुर उन्नाव हाईवे पर गत्ते से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी आने तक ट्रक जलकर खाक। बिजनौर में बीएसपी की रैली में दलित समुदाय के लोगों का हंगामा। विधायक तस्लीम अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरदोई में 9 साल के बेटे के लापता होने से परेशान मां ने डीएम दफ्तर पर किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए होश हुई। बलिया के इसरतगंज मोहल्ले में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 31 महिलाओं समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया। हरदोई में सड़क पर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। इलाहाबाद में शौच के लिए निकली घर से 13 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। आरोपी दरिंदे का अब तक नहीं मिला सुराग। हाथरस में एक महिला ने 13 साल की भांजी को जिंदा जलाया। 6 साल से अपने मामा के घर पर रह रही थी मासूम। हमीरपुर में फसल बर्बादी के बाद 3 किसानों की खुदकुशी से हड़कंप। घरों में पसरा मातम। बाड़मेर के आकाशवाणी रोड पर लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। करीब 1 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। बीकानेर में जमीन के नीचे धमाके से मचा हड़कंप। धमाके के बाद जमीन में पड़ी दरारें, कई जगह बने गड्ढे। समस्तीपुर में ऑटो पर पलटा ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने एनएच पर लगाया जाम। आरा में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापे के दौरान पुलिस ने 10 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। गया में आर्थिक तंगी के कारण 20 साल की लड़की ने 70 साल के बुजुर्ग से रचाई शादी। शादी देखने लोगों की उमड़ी भीड़। सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद एनडीए नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। शहाबुद्दीन को सीवान जेल से भागलपुर और किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में निर्माणाधीन विधानसभा के लिए नए भवन का किया निरीक्षण। 362 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है भवन। धौलपुर के बराव गांव में आग में 4 घर जलकर खाक। भीषण आग में एक मवेशी की मौत। लाखों का सामान जलकर स्वाहा। राजस्थान के कोटपुतली में बेकाबू ट्रॉले ने बुजुर्ग को कुचला। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। 2008 में अहमदाबाद में हुए स्टील ब्लास्ट मामले में राजस्थान एटीएस ने सिमी कार्यकर्ता इमरान को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा से हुई गिरफ्तारी है। धौलपुर में एक युवक की हत्या पर लोगों का भड़का गुस्सा। पुलिस के मुताबिक लड़की से छिड़खानी पर दोस्तों ने की हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर में हाईवे पर गाड़ियों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग में लाखों का माल जलकर खाक। चूरू में एक होटल पर पुलिस का छापा। आईपीएल मैच पर करोड़ों का सट्टा लगा रहे 5 लोग गिरफ्तार। अलवर में एक कांस्टेबल पर हुए हमले में मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाइक चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए गए बदमाश ने मारा था चाकू। नागौर में 12वीं के नतीजे आने के बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आने पर छात्र ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में घर वालों को लिखा आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। भरतपुर में इंटरस्टेट पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन। मथुरा और आगरा समेत कई जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। कालाधन विदेश भेजने का लगाया आरोप। महासमुंद में शराब पीने से रोकने पर कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीपीआई माओवादी समेत कई नक्सली संगठनों पर 1 साल का लगाया बैन। आदिवासी किसान मजदूर संघ भी शामिल। बस्तर से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन अगले आदेश तक के लिए रद्द। नक्सलियों के उत्पात को देखते हुए लिया गया फैसला। राजनांदगांव में किसानों की शिकायत के बाद जागर प्रशासन फर्जी दस्तावेज के जरिए जंगल बेचने पर जांच के दिए आदेश। लुधियाना में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भयानक आग से तीसरी मंजिल की गिरी छत। किसी के घायल होने की खबर नहीं। संगरूर में दुकान में खरीदारी करने गए युवक की कार चंद सेकंड में चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बठिंडा में कर्ज से परेशान एक किसान ने की खुदकुशी। 5 एकड़ जमीन के मालिक पर था 12 लाख का कर्ज।
फरीदकोट में गैंगस्टर दविंदर देवा हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद काका नेपाली के इशारे पर हुई हत्या। हरियाणा में 5वीं के पाठ्यक्रम से जाट नेताओं की जीवनी हटाने के विरोध रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने सीएम का फूका पुतला। बैंगलोर में दिखा रफ्तार और नशे का कॉकटेल। बीएमडब्ल्यू में सवार एक कंपनी के सीनियर अधिकारी ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 4 घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान। खुले में शौच करने वालों को दौड़ा कर पकड़ा गया। 200 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। बिलासपुर में लूट की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार। बिल्हा में ब्रांच मैनेजर से 8 लाख की लूट में भी इसी गिरोह का हाथ। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। इम्फाल में भारत म्यांमार सीमा के पास बम धमाका। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के करोल बाग में 4 मंजिला इमारत में आग से अफरा तफरी। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। टेलीफोन केबल के लिए खुदाई कर रहा था मजदूर। दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा फिर खुली पोल। आनंद पर्वत में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की और उसके परिजनों से मारपीट। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के रनहौला इलाके में 12वीं के छात्र का झाड़ियों में खून से लथपथ मिला शव। दोस्त ने जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया था। बंगाल में एग्जिट पोल नतीजों के बाद वर्धमान में सीपीएम और तृणमूल समर्थकों में हिंसक झड़प। बमबारी में कई लोग घायल। वर्धमान में 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने की खुदकुशी। घर वालों ने कहा रिजल्ट आने के बाद से तनाव में था। दक्षिण दिनाजपुर में एक शख्स के पास से 15 लाख का सोना बरामद। बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में बीएड के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़क पर उतरकर की नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्गापुर का किया दौरा। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोदी के मेक इन इंडिया मिशन पर की चर्चा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी ने बढ़ाया सितम। दिल्ली में पारा 45 के पार। हरियाणा के हिसार में भीषण गर्मी और लू की तपस। 45 डिग्री पहुंचा तापमान। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। यूपी के कई शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप। बांदा में 46.8 डिग्री पहुंचा पारा। लखनऊ में तापमान 44 डिग्री। बुंदेलखंड में भी कई जगहों पर भीषण गर्मी। झांसी में 47 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान। गुजरात में भीषण गर्मी से अब तक 8 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब में भी कई शहरों में भीषण गर्मी। लुधियाना में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पटियाला में 41.2 डिग्री तापमान। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के दिए आदेश। जुलाई के पहले हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल। बीकानेर के इलाकों में भीषण जल संकट। नहर और तालाब सूखने से लोगों पर भारी मुसीबत। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई जगहों पर जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की जताई संभावना। केरल में भी त्रिवेंद्रम समेत कई जगहों पर जमकर बरसे बादल। मौसम हुआ सुहाना। एनजीओ की अनोखी मुहिम हर घर से 1-1 लीटर पानी इकट्ठा कर सूखाग्रस्त बीड और लातूर तक पहुंचाने का लिया जिम्मा। जयपुर में 12 साल के बच्चे आभाष शर्मा का कमाल। 12वीं की परीक्षा पास कर सभी को चौंकाया। अजमेर में 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा। कृतिका शेखावत ने कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल किया। फर्रुखाबाद में रिटायर्ड टीचर ने अपने पैसे से बनाया निजी संग्रहालय। संग्रहालय में मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक की ऐतिहासिक चीजें रखी। देहरादून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों का कमाल। 195 मिनट में 161 फीट लंबी बर्फी बनाकर बनाया रिकॉर्ड।